सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की ऑपोजिशन की खोलकर मुखालफत। पीटीआई सेनेटर अली जफर बोले, जुडिशल को करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का मकसद पीटीआई के जलसों को रोकना है। किसी खास जमात के लिए बिल लाना बदनीयती पर मबनी है। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था, सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत उस्मा में केस आने में 2 साल लग जाते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ये हकीकत की बातें हैं। सजाए मौत के केस ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, हम वहाँ 10 जज झेल रहे हैं। बिल पर सेनेटर सैफुल आबलो और नासिर भट्ट में तल्ख जुमलों का तबादला। तलाल चौधरी और पीटीआई की सेनेटर फलक नाज चित्राली में भी तल्ख कलामी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतालिक बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट में ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। आइन में तरमीम की किसी बिल की हिमायत की तो नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई के अपने अरकान को सख्त हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया, आइन में तरमीम से मुतालिक पीटीआई किसी हुकूमती या प्राइवेट बिल की हिमायत नहीं करेगी। किसी भी ऐसे बिल पर वोट डालने से बाज रहे। तमाम अरकान चेयरमैन की हिदायत पर अमल के पाबंद है। मुखालफत करने वालों के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। असम्बली रुकनियत खत्म हो जाएगी। जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं है। वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी किस्म की तौसी नहीं चाहते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने साफ कहा था वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। चीफ जस्टिस एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है। उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। 9 मई के हिसाब तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई सियासी जमातों से नहीं, फौज से मुज़ाकरात करना चाहती है। पीटीआई वाले एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई। महमूद अचकज़ई से पूछ लें, क्या ये फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं? ये जिससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कर लें, हमें कोई मसला नहीं। बानी पीटीआई ने कभी एनआरओ नहीं मांगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ को तो अपनी मिनिस्ट्री में चपड़ासी का भी नहीं पता। केसेस खत्म और बानी पीटीआई रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, नवाज शरीफ के सियासी मफाहमत के बयानी को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करेंगे, ना डील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब। कहा, सियासी यतीमों का टोला आज खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के सूबे की तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स की हिमायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तेफाक राय है। मुल्क में 3 साल बाद महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। दानाशुमारियात की रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दामात की अक्कास है। मुआशी माहिरीन की सितंबर में अफराद ज़र की शरह मज़ीद कमी की पेशगोई खुशखबरी से कम नहीं। 2018 के बाद मुजरिमाना गफलत की वजह से मईशत बदहाली का शिकार रही। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत का दिवालिया होने से बचाया। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सीपैक की अपग्रेडेशन के लिए मिलकर काम करने का चीनी क़यादत का विजन लायक तहसीन है। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए पाक चीन दोस्ती नागुज़ीर है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर सनत व तिजारत राना तनवीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी। मुलाजिमीन के मुताबिक BISP के तहत 50 अरब सब्सिडी दी जाएगी। बजट में मुख्तस 10 अरब रमज़ान पैकेज भी दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बारिश ही अब वाइट वॉश और मैच बचा सकती है। कौमी बल्लेबाज अपनी सरजमीन पर खेलना ही भूल गए। दूसरे टेस्ट में भी कौमी बैटिंग लाइन खजा के पत्तों की तरह बिखर गई। बांग्लादेश को बड़ा हदफ देने में नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 172 रन पर ढेर। मेहमान टीम को जीत के लिए 185 रन का हदफ दिया। बंगाल टाइगर्स का कमजोर हदफ के ताक़ुब में शानदार आगाज। बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। मेहमान टीम को जीत के लिए 143 रन। पाकिस्तान को 10 विकेटें दरकार। रावलपिंडी में गहरे बादलों के सबब चौथे दिन का खेल जल्द खत्म करना पड़ा। 5वें रोज भी बादल बरसने की पेशगोई। कौमी असम्बली में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चीनी और जापानी बाशिंदों पर हमलों की तफसीलात ऐवान में पेश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान और KP में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए। हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदों ने जान की बाजी हारी। कौमी असम्बली अरकान ने पार्लियामेंट लॉजिस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा पार्लियामेंट लॉजिस की छतें टपकती और हालात खराब हैं। स्पीकर का पार्लियामेंट लॉजिस और पार्लियामेंट की तमाम सर्विसेज आउटसोर्स करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला के SHO वाले बयान की गूंज। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहसिन नकवी के SHO वाला बयान स्लिप ऑफ टंग होगा। वज़ारत दाखिला और PCB दोनों फुल टाइम जॉब हैं। स्पोर्ट्स की हर बॉडी पर बासर बनता बैठा है जो मेरिट पर नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया आप इस पर स्टैंड लेंगे? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया वो इतने ताकतवर हैं अगर स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान ने कहा वज़ीर दाखिला ने बयान दिया दहशतगर्दी एक SHO की मार है। क्या ये हुकूमत अपने वज़ीर दाखिला के बयान पर कायम है? सरकारी मुलाजिमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। पंजाब में बादलों की फिर घनगरज। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल 1। इस्लामाबाद रावलपिंडी और मसाफात में बादल खुलकर बरसे। गुजरांवाला जहलम खुशाब और किरकरमा में भी बारिश। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बादलों के इनिंग्स। मानसहरा में बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 अफराद जाँ बहक। वादी सून में 2 नौजवान पहाड़ी तौते के नीचे आकर जाँ बहक। पिंड दादन खान का बरसाती पानी में बह गया। मुसाफिरों को बचा लिया गया।
बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। कोयटा, चमन, सिबी, हरनाई शहराएं बंद। कला सैफुल्ला में मुतादिद मकानात और फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और ज़िला इंतजामिया पेश। झल, मक्सी और लौरानाई के सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट तकसीम। PDMA ने दोबारा बारिशों की पेशगोई कर दी। नया तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। नए प्रोसिक्यूटर की पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। वज़ीर-ए-आला पंजाब से चीन व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा, चीन हर शोबे में लीड कर रहा, महारत से फ़ायदा उठाने की मुतमन्ना है। माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। आवाम के लिए मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। सेनेट इजलास के दौरान इस्लामाबाद में लगे कंटेनर्स का तस्करा। सेनेटर शिबली फराज ने हवाले बाना में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पूरे शहर को कंटेनर से बंद कर दिया गया। शहर को हुकूमत ने महसूर किया हुआ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, कंटेनर्स हटवाएं, ऑपोजिशन को बहुत मसला हो रहा है। सेनेटर दोस्त मोहम्मद बोले, कंटेनर्स ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी। इरफान सदीकी ने कहा, इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर्स तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हैं। सिंध हुकूमत अपने किए गए वादों पर अमल करवा रही है। अवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामीमन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने बारिशों की वार्निंग मिलते ही तैयारियां शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो देना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा। पहले भी कहा था, हमारे सिस्टम में काफ़ी खामियां मौजूद हैं। साबिक कप्तान वकार यूनिस का कहना है, डोमेस्टिक क्रिकेट पर मासूमी तवज्जो नहीं दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट से नौजवान खिलाड़ी ऊपर आएंगे।